अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज की रेसिपी है बहुत ही ठंडी सी मीठी सी रसमलाई की। मौसम तो चाहे सर्दी का चल रहा है, लेकिन गर्म खानों के बाद अगर अचानक से ऐसी ठंडी मीठी सी रसमलाई हमारे सामने आए तो गर्मी सर्दी सब भूल जाएगी। आप भी ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी रसमलाई खाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर में मिनटों में और कम बजट में हम इतनी बेहतरीन सी रसमलाई कैसे बना सकते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट सी रसमलाई बनाने के लिए मैंने 4 कप दूध यानी कि 1 लीटर दूध लिए। दूध आपने फुल फैट ही लेना है, यानी कि ऐसा दूध जिससे आपने मलाई वगैरह ना उतारी हो, मलाई समेत लेना है। सबसे पहले तो हम इस दूध को मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे। जब दूध अच्छे से उबल जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला कस्टर्ड को मैंने थोड़े से दूध में मिक्स करके उसका मिक्सचर बना लिया और अब इस मिक्सचर को हम इस दूध में डाल लेंगे। जब आप कस्टर्ड दूध में शामिल करें तो चम्मच साथ ज़रूर चलाते रहें ताकि कस्टर्ड की गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी का। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी को बढ़ा भी सकते हैं। अब दूध के जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा पिस्ता और बादाम लिया है और इसके साथ मैंने शामिल किए हैं 5 सब्ज़ इलायचियों के दाने। अब इस जायकेदार से दूध को हम पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर हम रसमलाई की तैयारी कर लेते हैं। रसमलाई बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप खुश्क दूध और इसमें शामिल कर दूंगी मैं ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसमें जाएगा 1 टीस्पून मैदा। मैदा आपने ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा डाल लेंगे तो हमारी रसमलाई सख्त हो जाएगी। अब इन्हें हम पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस फॉर्मूले से आप रसमलाई बनाएंगे तो आपकी रसमलाई कभी भी फेल नहीं होगी। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। अब किसी फोक या चम्मच से इस अंडे को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। अंडा डालने से ये हमारा जो मटेरियल है स्टिकी सा होगा, इसलिए अभी पहले आपने हाथों से इसे मिक्स नहीं करना, किसी फोक वगैरह से करेंगे। अभी से इसको हाथों से मिक्स करेंगे तो मुश्किल होगी। ये देखें कितना अच्छा सा मिक्स हो गया। अब हम हाथों की मदद से इसे कंबाइन करेंगे। इसमें आपने कोई पानी या कोई दूध वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं करना, सिर्फ अंडे से ही इसकी ये देखें इतनी ज़बरदस्त सी डो तैयार हो गई है। अब इस डो से हम बना लेंगे छोटी छोटी बॉल्स। हमने छोटी छोटी ही बनानी है क्योंकि पकने के बाद ये ऑटोमेटिकली फूल जाएंगी और इनका साइज डबल हो जाएगा। अब जो बॉल हमने तैयार किया उसे ऊपर से इस तरह हल्के से प्रेस कर लेंगे। इस तरह प्रेस करने से ये टिपिकल रसमलाई की शेप में आ जाएगी। बस इसी तरह कॉइन साइज में हमने ये सारी रसमलाइयाँ तैयार कर ली हैं। दूसरी तरफ हमने जो दूध पकने के लिए रखा हुआ था अब वो पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया। यूँ समझ लें कि 4 कप जो दूध था अब वो 3 कप रह गया। रसमलाई के लिए ये बेहतरीन सा रबड़ी दूध तैयार कर रहे हैं। रसमलाई भी तभी अच्छी बनेगी जब ये रबड़ी दूध अच्छा तैयार होगा। अभी तो इस दूध को हमने मज़ीद पकाना है, लेकिन अब इसे और पकाएंगे हम रसमलाई इसमें शामिल करके। अब जो बॉल्स हमने तैयार करके रखी थी उन्हें भी इस पकते हुए दूध में शामिल कर देंगे। अब आपने यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि आपने फ्लेम को लो नहीं करना, मीडियम टू हाई तो कर लेंगे लेकिन लो फ्लेम पे आपने इसे नहीं पकाना। आप देखेंगे कि 30 से 40 सेकंड में ही ये जो रसमलाई बॉल्स हैं ये अपने साइज़ में बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। वैसे ये रसमलाई इस दूध में हम 8 से 10 मिनट पकाएंगे। रसमलाई बॉल्स को हमने इस तरह पकाना है कि दूध उबलता हुआ उसके ऊपर तक आए ताकि बॉल को पूरी तरह हीट मिले। इसको पकने में 7 से 8 मिनट तो लग ही जाएंगे। इस दौरान हम इसको इस तरह हाफ कवर कर देंगे, पूरा नहीं ढकना, दूध ओवरफ्लो हो जाएगा। फाइनल कुकिंग की वीडियो मेरे से मिस हो गई है, सॉरी। 7 से 8 मिनट पकने के बाद रसमलाई को पहले खूब अच्छे से ठंडा कर लिया। अब इस चिल्ड सी रसमलाई को मज़ेदार से रबड़ी दूध के साथ इस तरह सर्व करें। ठंडी ठंडी और यमी यमी सी ये रसमलाई
कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर में बनाई है। रसमलाई बनाने की ये इजीएस्ट और कम बजट रेसिपी आपको कैसी लगी? 100% अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी कर लें। रसमलाई बनाने की ये यूनिक सी रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें। रसमलाई की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह पहली ही कोशिश में आप इस तरह की रसमलाई बना पाएंगे। सॉफ्ट और जूसी रसमलाई की इस रेसिपी को मिस ना करें।